हमारे भाभी जी का स्वभाव बहुत ही खुश मिजाज था। वह अक्सर आते जाते चुटकी काटा करती थी। देवर हो या ननद के साथ छेड़छाड़ करना तो जैसे उनकी आदत थी। मैं तो अभी बड़ी ही हो रही थी तो मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन भाभी ने मुझे वह सब सिखा दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा नहीं था। हमारी भाभी देखने में बहुत ही सुंदर थी। घर के काम नहीं आते थे, लेकिन खुद को वह करिश्मा कपूर से कम नहीं समझती थी। नई नई शादी हुई थी। उस वक्त हमारी भाभी की उम्र 20 साल की होगी। इसमें भाभी बहुत कम ही पर्दा किया करती थी। किसी को भी वह पर्दा नहीं करती थी। उनकी बहुत सी आदतों की वजह से कई बार भैया से उनको डांट भी खानी पड़ जाती थी और अपने सास से गालियाँ भी। लेकिन कुछ भी कहो, भाभी हमारी थी बहुत ही दिलचस्प। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी भी पुड़िया नहीं खाई थी, लेकिन भाभी की भाभी ने उनको गुटखा मसाला खाना सिखा दिया था। अब भाई उन्होंने मुझे भी चुपके से खिला दिया। मुझे भी इतना कुछ पता नहीं था, मैंने भी खा लिया। तो मैं भाभी को बोलती हूँ, भाभी यह तो गलत है, इसको नहीं खाना चाहिए। हमारे घर में इसको कोई भी नहीं खाता है। भाभी कहती कोई बात नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, इसको खाने से मूड फ्रेश हो जाता है। उस समय सीडी कैसेट का बहुत ही ज़्यादा चलन था। भाभी अपने मायके से पॉर्न की फिल्में की सीडियाँ लेकर आई थी, जो कई बार जब घर में कोई नहीं होता था तब चलाती थी। उन फिल्मों को देखने के लिए वह कई बार हमें भी बुलाती थी। मुझे तो शर्म आती थी, मैं चली आती थी तो भाभी छेड़छाड़ शुरू कर देती थी और मजाक करने लगती थी। अभी नहीं देखती हो, शादी हो जाएगी तो पति के साथ मस्त होकर के देखोगी। मैं भी भाभी को गुस्से में बोल देती थी, तुम्हारे तो यही काम रह गए हैं, कुछ और काम कर लो। अभी शाम को भैया आएंगे तब तुम्हारी डांट पड़ेगी, तब पता चलेगा। भाभी कहती भैया का तो काम है डांटना, अब उनकी डांट के डर से ज़िंदगी को जीना छोड़ दूँ। भाभी को तो फ़ोटो खिंचाने का बहुत शौक़ था। उस वक्त टच फ़ोन नहीं चलते थे, फ़ोटो कैमरे से खींची जाती थी, तो भैया भी किसी का कैमरा मांग कर ले आए। अब भाभी को तो अपनी सुंदरता पर वैसे ही बहुत गुरूर था। भैया और भाभी ने 2 पीस कपड़ों में रोमांटिक पोज में फ़ोटो खिंचवाई। फ़ोटो साफ़ करने के लिए वह एक दुकान पर रील को दे आए, लेकिन फ़ोटो इतनी सेक्सी थी दुकानदार ने उनको वापस ही नहीं की। यह कहकर बता दिया कि फ़ोटो खो गई हैं। इसके बाद भाभी ने कभी इस तरह की फ़ोटो नहीं खिंचवाई। भाभी कभी अपने जेठ को पर्दा नहीं करती थी। गांव में इस बात को काफ़ी बड़ा माना जाता था कि छोटी बहू जेठ को पर्दा क्यों नहीं करती है। इसकी वजह से उनके साथ उनको बहुत सुनाती थी, लेकिन हमारी भाभी एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती थी। मस्त मौला किस्म की थी। मेरी भाभी के साथ मेरी बहुत बनती थी। बहुत ही ख़राब आदतें भाभी ने सिखा दी थी मुझे, लेकिन मैंने कभी उन ख़राब आदतों का इस्तेमाल नहीं किया। समय बीत गया, वक्त बदल गया, भाभी का भी स्वभाव काफ़ी बदल गया। अब तो भाभी के 2 बच्चे हैं, वह भी शादी करने लायक हैं। अब हर चीज़ का ख्याल रखती हैं, कोई भी फालतू बात नहीं करती हैं। जितना बोलती हैं समझदारी वाली बात करती हैं। मैं कभी कभी भाभी को छेड़ने लगती हूँ और बोलती हूँ, भाभी आप तो वही थी जो बिना सोचे समझे सारे काम करती थी, किसी की बात को महत्व नहीं देती थी। आज जब खुद सास बनने का समय आया तो इतना बदलाव आ गया। तो भाभी एक ही जवाब देती हैं, वक्त के साथ इंसान सब कुछ सीख जाता है। उस वक्त मेरी उम्र कम थी, लड़कपन था मेरे अंदर। अब जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो दुनियादारी की सारी समझ हो गई है और भाभी फिर से अपने काम में लग जाती है।